गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू ऑल। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं गीता शर्मा अब आपको चैप्टर 13 पढ़ाऊँगी। देखो बच्चों, ये चैप्टर 13 है आपका। इसका नाम है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इसका मतलब है बेटा, हम कोई भी कार्य बार बार करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा। अगर हम बार बार किसी कार्य को करेंगे, उसे करने की कोशिश करेंगे तो वह ज़रूर होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुएं पे जो वो बंधी होती है, पानी निकालते हैं, जिससे बर्तन से जो पानी निकालते हैं, रस्सी बंधी होती है कुएं पे, उसकी रगड़ वो वहाँ पे किनारे पे बार बार रगड़ रगड़ करके जब पानी निकालते हैं और तो कुएं पर रस्सी के निशान बन जाते हैं। देखा है ना आप सब लोगों ने, जैसे कि बार बार पानी निकालने से कुएं पे जो पानी निकालते हैं उससे रस्सी के निशान बन जाते हैं। उसी प्रकार से जो एक मंदबुद्धि व्यक्ति होता है, अगर हम चाहें तो मंदबुद्धि व्यक्ति भी अगर बार बार किसी काम को दोहराएगा तो उसकी समझ में भी ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा, वह भी कुछ ना कुछ ज़रूर समझ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी बारे में, अभ्यास के बारे में इसी चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊँगी। इसमें एकलव्य है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देती हूँ। इसमें एकलव्य के बारे में, आपने एकलव्य का नाम सुना होगा। एकलव्य के बारे में बताया गया था। एकलव्य जो था बच्चों, वो एक भील परिवार का था। भील एक जाति होती है जो जंगलों में निवास करती है। तो वो भील परिवार में उसका जन्म हुआ था। वो जो थे वो जीव जंतु का शिकार करते थे। जो जंगलों में जो जीव जंतु होते थे उनका शिकार करते थे। उन्हीं को उसका शिकार करके वो अपना भोजन पकाया करते थे। उनके पिता उनका शिकार करते थे, तो वो जो उनके पिता थे बच्चों, वो खंजर से शिकार करते थे। खंजर एक वो है एक खंजर एक प्रकार का बच्चों हथियार है जो उसके पिता चलाया करते थे। वो एकलव्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह छोटे छोटे जानवरों का शिकार गुलाल से करता था। एक दिन जो है एकलव्य हस्तिनापुर से होकर गुजर रहा था, तो वहाँ उसने देखा कुछ बच्चे जो है वो धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। वहाँ पे जो हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य थे, वे पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। वहाँ एकलव्य ने भी वहाँ द्रोणाचार्य के पास, उसने सोचा कि मैं भी धनुर्विद्या सीखूंगा। वे द्रोणाचार्य के पास जाकर कहने लगा कि मुझे भी धनुर्विद्या सीखनी है, लेकिन उसे निराश होना पड़ा बच्चों। पता है क्यों? क्योंकि वह क्षत्रिय नहीं था। द्रोणाचार्य ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि वह केवल क्षत्रियों को ही विद्या दान देते हैं। उसे परंतु वह निराश नहीं हुआ। वह अपने घर लौट के आया, निराश नहीं हुआ। उसने बड़ी ही हिम्मत से इस कार्य को पूर्ण किया। उसने सोचा कि अगर मुझे कोई ये सिखाने वाला नहीं है तो मैं गुरुदेव की, उसने एक प्रतिमा बनाई मिट्टी की, बहुत सुंदर उसने प्रतिमा बनाकर बच्चों मिट्टी की, और उसे अपना गुरु मानकर अपने बार बार उनके सुबह उठकर चरण स्पर्श करता था और अपने जो है रोजाना अभ्यास करता रहा। जिसे अभ्यास करने से उसे बार बार इतना ज्ञान हो गया, इतनी नॉलेज हो गई बच्चों उसे, कि वह अगर जानवर की परछाई भी देख लेता था, जानवर की परछाई से भी उसको मार देता था। तो ये सब किस कारण हुआ बच्चों? उसके अभ्यास करने के। जैसे कि आपको पता है, आपने महाभारत देखी होगी। महाभारत में जो भीम था, जो कौरव थे, पांडव जो थे, पांडवों में जो भीम था, वो एक दिन रात में भोजन कर रहा था, अंधेरे में भोजन कर रहा था। वह खाने का बहुत शौकीन था, तो वह रात में भोजन कर रहा था। तभी रात में उसके पास अर्जुन आया। अर्जुन ने पूछा, भाई भैया तुम अंधेरे में कैसे खाना खा सकते हो? तो अर्जुन ने कहा कि अगर हम बार बार कोशिश करेंगे तो जो टुकड़ा है वो मुंह में ही जाएगा।
इसी प्रकार से अर्जुन को भी भीम से यही प्रेरणा मिली कि अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, तो वो एक दिन मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए बच्चों आप सबको पता है ना कि एकलव्य और अर्जुन, इनका बहुत नाम है। ये दोनों पूरे भारत में सबसे ज़्यादा धनुर्विद्या में निपुण थे। तो इसी के बारे में चैप्टर में उसके बारे में बताया गया है कि अभ्यास बार बार लगातार अभ्यास करने से हमें ज़रूर शिक्षा मिलेगी। तो चलो बच्चों मैं आपको यहाँ से चैप्टर रीड कराती हूँ। देखो यहाँ से, एकलव्य का जन्म एक भील के घर में हुआ था। भील उन दिनों जंगलों में ही निवास करते थे। जो भील जो है, भील बेटा मैंने बताया अभी आपको, भील एक प्रकार की जाति होती है और वो जंगलों में रहते हैं। उन्हें आजीविका के लिए जीव जंतुओं के शिकार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। देखो बच्चों, जो भील जाति होती है उनके पास कुछ खाने पीने का कुछ ऐसा नहीं होता है। वो जीव जंतुओं को ही मारकर अपना शिकार करके अपना भोजन पकाते थे, उसी को खाते थे। एकलव्य अक्सर अपने पिता के साथ शिकार पर जाया करता था। एकलव्य के जो पिताजी थे वो शिकार करके लाया करते थे। जब वो छोटा था तो वो उनके साथ जाया करता था। तो उनके पिता खंजर एक प्रकार का हथियार है जिससे उसके पिता शिकार किया करते थे, जो एकलव्य को पसंद नहीं था। उसे बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं थी। वह छोटे छोटे जीवों का शिकार गुलैल से करता था। गुलैल बच्चों एक लकड़ी की बना लेते हैं, जिससे आप सबने भी बनाई होगी, तो उससे शिकार किया करता था। एक दिन हस्तिनापुर से गुजरते हुए उसने कुछ बच्चों को धनुर्विद्या का अभ्यास करते देखा। उसने सोचा यदि वह भी धनुर्विद्या सीख ले तो छोटे बड़े सभी जानवरों का शिकार आसानी से कर सकेगा। उस समय हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य पांडवों व कौरवों को धनुर्विद्या सिखाया करते थे। एकलव्य ने भी द्रोणाचार्य के पास जाकर धनुर्विद्या सीखने की गुरु द्रोणाचार्य से कहकर मना कर दिया कि वे केवल क्षत्रियों को ही विद्या दान देते हैं। एकलव्य वहां से लौटकर निराश नहीं हुआ। देखो बच्चों, एकलव्य ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कोई बात नहीं है, गुरुजी ने मुझे मना कर दिया, लेकिन उसने हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारी। अपितु उसने गुरुदेव की मिट्टी की सुंदर प्रतिमा बनाकर, प्रतिमा यानी मूर्ति, उसने वह मिट्टी लाया और मिट्टी की उसने एक मूर्ति बनाई अपने गुरुजी की। धनुर्विद्या का अभ्यास आरंभ कर दिया। वह सुबह उठकर द्रोणाचार्य की प्रतिमा को प्रणाम कर अभ्यास करता था। वह जो उसने मिट्टी की प्रतिमा गुरु द्रोणाचार्य जी की बनाई थी, उसके चरण स्पर्श करके, उसको प्रणाम करके धीरे धीरे अभ्यास से वह इतना निपुण हो गया कि जानवरों की परछाई या केवल आवाज़ सुनकर ही सही निशाना साध लेता था। देखो बच्चों, उसे अभ्यास करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से उसे कितना फल हुआ। वह जानवरों की, अगर उसे लग रहा है कोई जानवर की किसी की आवाज़ आ रही है या उनकी परछाई देख के भी वो उसको मार गिराता था। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इसी तरह एक बार पांडवों का मजला यानी बीच का, ठीक है बच्चों, भाई भीम के बारे में जानते हो ना आप, अभी बताया था मैंने। रात के अंधेरे में खाना खा रहा था क्योंकि वह खाने का बहुत शौकीन था। अर्जुन ने एक बार इस तरह से अंधेरे में खाना खाते हुए उसे देख लिया और पूछा, भैया आप अंधेरे में रोटी के कोर होता है पीछे, रोटी का टुकड़ा, कोर किसे कहते हैं, रोटी के टुकड़े को, आप अंधेरे में रोटी के कोर को मुंह तक कैसे ले जाते हैं? भीम ने उत्तर दिया, अभ्यास के कारण ही अंधेरे में रोटी मुंह में ही जाती है। तो क्या हुआ बच्चों,
अभ्यास के कारण रोटी मुंह में ही जाती है। इसी बीच से बात से प्रेरणा लेकर अर्जुन ने रात में ही अभ्यास करना शुरू कर दिया। देखो अर्जुन को कितना ज्ञान हुआ, अर्जुन ने रात में ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे जब ऐसा करते देखा तो उन्होंने भी दुगनी लगन व परिश्रम से अर्जुन को ऐसी ऐसी विद्या सिखाई जो वे अपने पुत्र को भी न सिखा सके। देखो बच्चों, क्योंकि वह बहुत मेहनती था, अर्जुन बहुत मेहनती था और इसी वजह से गुरु द्रोणाचार्य ने उसे विद्या सिखाई जो वो अपने बच्चे को भी नहीं सिखा सके। इतिहास जानता है कि पूरे भारत में अर्जुन व एकलव्य जैसा धनुर्विद्या में निपुण कोई न था। देखो बच्चों, भारत में आप सब भी जानते हो अर्जुन और एकलव्य जैसा कोई भी धनुर्विद्या में निपुण नहीं था। उन्होंने अभ्यास से ही अपने कार्य में निपुणता प्राप्त की। ठीक है बच्चों, तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? अगर हम किसी कार्य को बार बार करेंगे, बार बार करने से वो हमसे एक बार जरूर होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें किसी भी काम को करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इसके अब आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड कराती हूँ। इसमें देखिए, हमें और इसी बहाने से चैप्टर रीड हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे पहला है आपको एकलव्य। एकलव्य पे अंडरलाइन कीजिए। एकलव्य का जन्म एक भील में घर में हुआ था। भील उन दिनों जंगलों में निवास करते थे। उन्हें आजीविका पे अंडरलाइन कीजिए बच्चों। आजीविका के लिए जीव जंतुओं के शिकार पर ही निर्भर रहता था। एकलव्य अक्सर अपने पिता के साथ शिकार पर जाया करता था। उसके पिता खंजर पर अंडरलाइन कीजिए बच्चों, से शिकार करते थे जो एकलव्य को पसंद नहीं आता था। वह छोटे छोटे जीवों का शिकार गुलेल पर अंडरलाइन कीजिए बच्चों, से करता था। एक दिन हस्तिनापुर के नीचे अंडरलाइन कीजिए, से गुजरते हुए उसने कुछ बच्चों को धनुर्विद्या का अभ्यास करते देखा। उसने सोचा यदि वह धनुर्विद्या सीख ले तो वह छोटे बड़े सभी जानवरों का शिकार आसानी से कर सकेगा। उस समय हस्तिनापुर पर अंडरलाइन कीजिए बेटा, में गुरु द्रोणाचार्य पांडव व कौरवों को धनुर्विद्या सिखाया करते थे। एकलव्य ने भी द्रोणाचार्य के पास जाकर धनुर्विद्या सीखने की बात कही, पर द्रोणाचार्य ने यह कहकर मना कर दिया कि वे केवल क्षत्रियों पर लगाइए अंडरलाइन कीजिए, को ही विद्या के नीचे अंडरलाइन कीजिए। ठीक है बच्चों, दान देते हैं। एकलव्य वहाँ से लौटकर निराश नहीं हुआ। लौटकर पर अंडरलाइन कीजिए। ठीक है बच्चों, अपितु के नीचे करिए। उसने गुरुदेव की मिट्टी की सुंदर प्रतिमा पर अंडरलाइन कीजिए। ठीक है बच्चों, बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास आरंभ कर दिया। वह सुबह उठकर द्रोणाचार्य की प्रतिमा को प्रणाम पर अंडरलाइन कीजिए बच्चों, कर अभ्यास करता। धीरे धीरे अभ्यास से वह इतना निपुण हो गया कि जानवरों की परछाई के नीचे अंडरलाइन कीजिए बच्चों, या केवल आवाज़ सुनकर ही सही निशाना के नीचे अंडरलाइन कीजिए, साध लेता था। इसी तरह एक बार पांडवों का मंजला यानी बीच का है ना बच्चों, तो मंजले के नीचे अंडरलाइन कीजिए। भाई भीम रात के अंधेरे में खाना खा रहा था क्योंकि वह खाने का बहुत शौकीन था। शौकीन के नीचे अंडरलाइन कीजिए बच्चों। ठीक है,
अर्जुन ने एक बार इस तरह से अंधेरे में खाना खाते हुए उसे देख लिया और पूछा, भैया आप अंधेरे में रोटी के कोर को अंडरलाइन कीजिए। कोर क्या होता है बेटा? रोटी का टुकड़ा। ठीक है बच्चों, को मुंह तक कैसे ले जाते हैं? भीम ने उत्तर दिया, अभ्यास से बच्चों, है ना, प्रैक्टिस से बोलते हैं, प्रैक्टिस, अभ्यास के कारण ही अंधेरे में भी रोटी सीधी मुंह में ही जाती है। बस इसी तरह से प्रेरणा लेकर अर्जुन ने प्रेरणा पर अंडरलाइन कीजिए बच्चों, और फिर अर्जुन पे, ठीक है, रात में ही अभ्यास करना शुरू कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे जब ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने भी दुगनी लगन व परिश्रम के नीचे अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, से अर्जुन को ऐसी विद्या सिखाई के नीचे अंडरलाइन कीजिए, ठीक है बच्चों, जो वे अपने पुत्र को भी न सिखा पाए। इतिहास के नीचे अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। जानता है कि पूरे भारत में अर्जुन व एकलव्य सा धनुर्विद्या में निपुण कोई न था। उन्होंने अभ्यास से ही अपने कार्य में निपुणता प्राप्त की। ठीक है बच्चों, अब आपको ये डिफिकल्ट वर्ड करके करने हैं। अब मैं आपको देखिए शब्द अर्थ कराती हूँ, ठीक है। तो पहला शब्द अर्थ है आपका खंजर। खंजर का मतलब होता है एक प्रकार का हथियार, ठीक है बच्चों। और सेकंड है ये आपका प्रतिमा। प्रतिमा मीन्स होता है मूर्ति, ठीक है बच्चों। और थर्ड है ये आपका निपुण। निपुण का मतलब कुशल, ठीक है बच्चों। और फोर्थ है ये आपका कोर। कोर मीन्स होता है भोजन का टुकड़ा। फिर है फिफ्थ है ये आपका मंजला। मंजला यानी बीज का। सिक्स है आपका ये जड़मती। जड़मती मीन्स होता है मोटी बुद्धि वाला, जिसकी मोटी बुद्धि हो, जिसमें दिमाग कम हो, ठीक है बच्चों। तो ये आपके 6 शब्द अर्थ हैं, ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट है आपके बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर है, ये आपको करने हैं। भी लोग जीवित रहने के लिए क्या करते थे बच्चों? आपने पढ़ा है ना चैप्टर में, जीव जंतुओं का शिकार करते थे। क्या करते थे? जीव जंतुओं का शिकार करते थे। नेक्स्ट क्या है ये आपका, भीम रात के अंधेरे में क्या खा रहा था? क्या खा रहा था बच्चों? खाना खा रहा था। क्या खा रहा था? खाना खा रहा था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, एकलव्य के पिता किस हथियार से शिकार करते थे? तो एकलव्य के पिता किस हथियार से शिकार करते थे बच्चों? खंजर से, जो कि एकलव्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ठीक है। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये देखिए, एकलव्य का परिवार कहाँ रहता था? तो कहाँ रहता था बच्चों? एकलव्य का परिवार कहाँ पे रहता था? मंगल पर, जंगलों में या नंगल में? तो कहाँ रहता था? जंगल में, ठीक है बच्चों। ये जंगल पे राइट का निशान लगाइए, ठीक है। ओके, अब ये नेक्स्ट पेज पे है, देखिए क्या है। एकलव्य ने किसे अपना गुरु माना? अपना गुरु एकलव्य ने किसे माना था? अपने पिता को, विश्वामित्र को या द्रोणाचार्य को? किसे माना था? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य पे राइट कीजिए, ठीक है बच्चों। वे नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य जी किन्हें शिक्षा देते थे? तो किन्हें देते थे? केवल क्षत्रियों को, केवल वैश्यों को या केवल ब्राह्मणों को? तो किसको देते थे? केवल क्षत्रिय को, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, अंधेरे में रोटी का कोर मुंह तक कैसे जाता है? तो कैसे जाता है? सोच विचार से, अभ्यास से या मुंह टटोल कर? अभ्यास से। कैसे करने से? अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, नेक्स्ट मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये मैंने आंसर लिखे हुए हैं ये इनके क्वेश्चन के, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, ठीक है। ओके, सारे
ये पहला है, एकलव्य ने हस्तिनापुर में क्या देखा। तो एकलव्य ने बच्चों हस्तिनापुर में क्या देखा था। एकलव्य ने हस्तिनापुर में कुछ बच्चों को धनुर्विद्या का अभ्यास करते देखा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है आपका ये, द्रोणाचार्य से निराश होकर लौटने पर एकलव्य ने क्या किया। तो क्या किया था, द्रोणाचार्य की सुंदर प्रतिमा बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया। क्या किया था बेटा, द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की बहुत सुंदर प्रतिमा बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया था। अब नेक्स्ट है आपका ये, निशाना लगाने में एकलव्य को कौन सी विशेषता प्राप्त थी। तो कौन सी विशेषता प्राप्त थी बेटा, एकलव्य को धनुर्विद्या में निपुण था। एकलव्य धनुर्विद्या में निपुण था। ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट है, भीम को अंधेरे में खाना खाते देखकर अर्जुन ने क्या शिक्षा प्राप्त की। अभ्यास करने से कोई भी कार्य पूर्ण किया जा सकता है। तो भीम को देखकर बच्चों क्या शिक्षा प्राप्त की। अभ्यास करने से, हम अगर बार बार किसी चीज़ का प्रयत्न बार बार करने का प्रयत्न करेंगे, बार बार करने का अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो हम उस कार्य को पूर्ण कर लेंगे, उस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है आपका, इतिहास किस बात का साक्षी है। तो इतिहास किस बात का साक्षी है, हमारे पूरे भारत में सबको पता है, महाभारत में भारत में एकलव्य व अर्जुन सा धनुर्विद्या में निपुण कोई नहीं है। कैसा बच्चों, एकलव्य और अर्जुन के जैसा। ठीक है बच्चों। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, ये आपको बुक में फिल करना है। ये है, निम्नलिखित वाक्यों को ठीक करके पुनः लिखिए। देखिए, एकलव्य ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था। ब्राह्मण के घर में हुआ था नहीं ना, वो भील के घर में हुआ था। कहाँ हुआ था, भील के घर में पैदा हुआ था, भील जाति में। ठीक है, तो ये नहीं। भील उन दिनों शहरों में निवास करते थे। कहाँ करते थे बेटा, भील जो थे वो कहाँ निवास करते थे, जंगलों में। जनकपुर में गुरु द्रोणाचार्य पांडवों व कौरवों को धनुर्विद्या सिखाया करते थे। हाँ, वे कौरवों को और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाया करते थे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, द्रोणाचार्य केवल ब्राह्मणों को धनुर्विद्या सिखाया करते थे। नहीं, वे केवल क्षत्रियों को धनुर्विद्या सिखाया। किसको सिखाते थे, क्षत्रियों को। ठीक है। भय के कारण ही अंधेरे में भी रोटी सीधी मुंह में जाती है। भय के कारण नहीं जाती बच्चों। आपको पता है, भीम जब रोटी खाता था तो वह अभ्यास से, उसने क्या काम है, अभ्यास से बार बार रोजाना जब वह रोटी खाता था अंधेरे में, तो वह प्रैक्टिस से, अभ्यास से जाती थी। ठीक है बच्चों। ओके बेटा, ये आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। चैप्टर है 13 चैप्टर है आपका, करत करत अभ्यास के जड़मति और सुजान। ये आपको नोटबुक में बेटा वर्क करना है आपका, मैं चेक करूँगी। ओके, सब बच्चों को वर्क करके करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।